शूरपनखा और माता सीता के जंगल में मिलने की कहानी रामायण के कई संस्करणों और लोक कथाओं में वर्णित है। हालांकि ये कथा वाल्मीकि रामायण में विस्तार से नहीं मिलती, लेकिन ये तमिल और कंब रामायण जैसे अन्य संस्करणों तथा भारतीय लोक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कहानी का मूल उद्देश्य रामायण की घटनाओं और पात्रों के मनोविज्ञान को समझाना है। यहां इसे विस्तार पूर्वक समझाया गया है। कहानी की पृष्ठभूमि। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया, तब लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया गया। रावण के मारे जाने के बाद उसकी बहन शूरपनखा, जो अपने भाई के अत्यंत करीब थी, दुखी और आक्रोशित थी। उसका एकमात्र उद्देश्य यह समझना था कि आखिर उसकी स्थिति ऐसी क्यों हुई और इस त्रासदी के पीछे असली कारण कौन था। शूरपनखा की राम और सीता के प्रति नाराजगी कई कारणों से थी। 1. राम द्वारा उसका अपमान। जब वह पंचवटी में राम के पास प्रेम प्रस्ताव लेकर गई, तो राम ने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण द्वारा उसका नाक कान काटना। लक्ष्मण ने उसके रूप और इच्छाओं का अपमान करते हुए उसकी नाक और कान काट दिए, जिसे वह अपमानित और क्रोधित हुई। रावण की मृत्यु का कारण। वह मानती थी कि सीता के प्रति रावण के मोह के कारण यह सब हुआ। शूरपनखा का वन में जाना। रावण की मृत्यु के बाद शूरपनखा ने लंका छोड़ दी। वह न तो विभीषण के साथ रहना चाहती थी और न ही अपने परिवार के शेष सदस्यों के साथ। उसका हृदय बदले और उत्तर पाने की इच्छा से भरा हुआ था। कई वर्षों तक वह वन वन भटकती रही। उसने सुना कि श्री राम और माता सीता अयोध्या लौट गए हैं और रामराज्य की स्थापना की गई है। लेकिन सीता के गर्भवती होने के बाद एक धोबी के ताने के कारण श्री राम ने उन्हें वनवास दे दिया। यह बात शूरपनखा के लिए आश्चर्यजनक थी। उसने सोचा कि जिस सीता के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, वह खुद भी सुखी नहीं रही। सीता और शूरपनखा का मिलन। सीता वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। यह आश्रम एक शांत स्थान पर था, जहां वे लव और कुश को जन्म देकर उनका पालन पोषण कर रही थी। एक दिन शूरपनखा वहां पहुंची। वह तब तक अपनी पीड़ा और क्रोध को संभाल नहीं पा रही थी। जब शूरपनखा ने सीता को देखा, तो उसके मन में क्रोध और दुख दोनों उठे। उसने सीता से कहा, सीता, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया। तुमने रावण का नाश करवा दिया, लेकिन देखो, तुम भी अपने ही घर से निकाल दी गई। अब बताओ, क्या तुम्हें अपने कर्मों पर पछतावा है? सीता का उत्तर। सीता ने शूरपनखा की बातों को शांति से सुना और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शूरपनखा, रावण की मृत्यु का कारण मैं नहीं थी। उसका अपना अहंकार, अधर्म और वासना उसे ले डूबी। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया। जहां तक मेरे दुखों की बात है, यह मेरे कर्मों का फल है। मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है और करुणा से भरी हूं। सीता ने आगे कहा, तुम्हारा भाई एक महाप्रतापी राजा था, लेकिन उसने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया। अगर उसने मुझे हराने के लिए धर्म का मार्ग अपनाया होता, तो शायद उसका अंत ऐसा न होता। लेकिन उसने अधर्म का रास्ता चुना। यह सब प्रकृति का नियम है। शूरपनखा का परिवर्तन। सीता के शब्दों ने शूरपनखा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके क्रोध और प्रतिशोध ने उसे केवल दर्द ही दिया। सीता के धैर्य, त्याग और करुणा ने उसे प्रभावित किया। उसने समझा कि उसका भाई रावण अपने गलत कर्मों के कारण मारा गया और इसमें सीता का दोष नहीं था। शूरपनखा ने सीता से क्षमा मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब मैं जानती हूं कि तुम में कोई दोष नहीं है। मेरा क्रोध और अहंकार मुझे भटका रहा था। तुमने मेरे मन का अंधकार दूर कर दिया। कहानी का निष्कर्ष। शूरपनखा और सीता का यह मिलन दो विपरीत भावनाओं का संगम था। एक तरफ क्रोध और प्रतिशोध था और दूसरी तरफ शांति और क्षमा। इस मुलाकात ने शूरपनखा को बदल दिया। उसने अपना सारा क्रोध छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने लगी। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, जबकि क्षमा और करुणा से शांति प्राप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक दूसरे को समझने और क्षमा करने से जीवन के गहरे घाव भी भर सकते हैं।